इंडिया बॉलीवुड सब मिलेगा Zoom TV.in। रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे दिल का बाजार लगा। शाहिद को दिए हग्स एंड किसेस पर प्रियंका जैसे तैसे पर्दा डाल ही रही थी कि उनके रिश्ते की एक और परत खुल गई। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा देर रात पहुंचे मुंबई के एक थिएटर में दबंग देखने के लिए। यहाँ शाहिद और प्रियंका एक साथ तो बाहर नहीं आए, लेकिन फिल्म देखने के बाद प्रियंका और शाहिद ने एहतियात जरूर बरती कि मीडिया के कैमरे इन्हें कैद न कर ले। सबसे पहले बाहर आई प्रियंका चोपड़ा और मीडिया के कैमरों को देखने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी नर्वसनेस नजर आई। प्रियंका ने सलमान की फिल्म के तो गुणगान कर लिए, बहुत अच्छी लगी, सलमान खान फैन। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि क्या शाहिद कपूर भी इनके साथ है, तो प्रियंका ने अपनी कार का दरवाजा ही बंद कर लिया। शाहिद जी साथ में थे, शाहिद जी भी आए थे। शाहिद जी भी साथ में आए थे क्या? प्रियंका की गाड़ी बस अभी निकली ही थी कि थिएटर से उतरे शाहिद कपूर। शाहिद यह नजर आए मौसम के लुक में, और जब उनसे पूछा गया प्रियंका पर सवाल, तो शाहिद ने साध ली चुप्पी। शाहिद जी सिर्फ एक सवाल आपसे। शाहिद जी, शाहिद एक सवाल। शाहिद प्लीज एक सवाल। शाहिद जी एक सवाल प्लीज। शाहिद जी एक सवाल। अब ये चुप्पी प्रियंका को लेकर थी या अपने नए लुक को रिवील ना करने की वजह से, ये तो शाहिद ही जाने। लेकिन इन दोनों को एक साथ देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब शायद भी प्रियंका को XOXO यानी हग्स एंड किसेस देते दिखाई देंगे। आम्रपाली शर्मा, Zoom, मुंबई। सलमान भले ही शाहरुख के लिए दबंग की स्पेशल स्क्रीनिंग से इनकार करते रहे हों, पर शाहरुख ने अपने बच्चों को दबंग दिखाने का कमिटमेंट पूरा किया। लेकिन दबंग देखने के बाद शाहरुख कैसे दबंग की तारीफ कर रहे हैं, देखिए हमारी अगली स्टोरी में। I have seen Dabangg. It's a great film. It's like a Farah Khan and Manmohan Desai on an adrenaline. दबंग की तारीफ में कोई यही कह रहा है कि दबंग में फिल्म मेकिंग का वो दम है जो बिग बी की एंग्री यंग मैन वाली फिल्मों में दिखता रहा है, और कुछ उसी तरह का जोश जो फराह खान के डायरेक्शन में भी रहा है। पर आखिर वो कौन है जो सलमान की दबंग की इतनी बड़ी तारीफ चुपचाप कर रहा है? I have seen Dabangg. It's a great film. It's like a Farah Khan and Manmohan Desai on an adrenaline. चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर ये बोल किसके हैं। कोई और नहीं, वो शाहरुख खान ही है जो सलमान की दबंग में इतना दम बता रहे हैं। पर सवाल ये है कि सलमान की दबंग का दम आखिर शाहरुख ने कब देखा होगा, क्योंकि सलमान ने दबंग की स्पेशल स्क्रीनिंग में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों को जुटाया, लेकिन शाहरुख को दबंग दिखाने के सवाल पर कुछ ऐसा कहा जिसे अगर शाहरुख सुन लेते तो नाराज हुए बिना नहीं रह पाते। वो शाहरुख वो खुद रखवा सकते हैं स्क्रीनिंग। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। शाहरुख के सवाल पर जब सलमान के अरमान निकले तो जैसे जहर बुझे तीर हो। ऐसे बोल वचन सुनकर कोई और होता तो दबंग के पोस्टर पर भी नजर न डालता, पर शाहरुख ने तो पूरी दबंग ही देख डाली। इतना ही नहीं, किंग खान ने दबंग देखने के बाद Zoom को एक्सक्लूसिवली दबंग पर अपना व्यू भी दे दिया। I have seen Dabangg. It's a great film. It's like a Farah Khan and Manmohan Desai on an adrenaline. यानी इस बार बारी थी शाहरुख की, और शाहरुख ने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया था दबंग देखकर उसे पूरा भी कर दिया। It looks very nice. Inshallah, it'll do very well, and I'll watch it at home. Yeah. ये दबंग का दबदबा नहीं तो क्या है कि शाहरुख खान ने भी देख लिया है दबंग, लेकिन सलमान की फिल्म देखकर और दबंग की तारीफ करके शाहरुख ने ये भी साबित कर दिया है कि असली दबंग वो नहीं होता जो कमिटमेंट करता है, बल्कि असली दबंग तो वो होता है जो कमिटमेंट पूरी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड के सीरियल किसर अब बन गए हैं वैम्पायर। अब जरा सोचिए कि इमरान जब वैम्पायर बन गए हैं तो किस कैसे करेंगे। अपनी आने वाली फिल्म क्रुक में इमरान ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, और Zoom के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में शेयर किया वैम्पायर और किस का किस्सा। लगभग अपनी हर फिल्म में किसेस को टॉफियों की तरह बांटने वाले इमरान हाशमी को अब शायद अपनी हीरोइंस को किस करने में ज्यादा मजा नहीं आएगा, ये मजा किरकिरा हो जाएगा। और ऐसा तब हुआ जब इमरान बन गए एक वैम्पायर। क्रुक के गाने में वैम्पायर बने इमरान ने अपनी लीड हीरोइन नेहा को किस भी किया, पर किसिंग में PhD हासिल कर चुके इमरान का मानना है कि वैम्पायर बनकर किस करने में मजा नहीं आता। नहीं, फिर बड़े बड़े दांत है ना, इतना मजा नहीं आएगा शायद, इतना मजा नहीं आएगा शायद। इमरान की फीलिंग्स तो हम समझ गए, मगर ये लास्ट में जुड़ा शायद लफ्ज समझ नहीं आया। इतना मजा नहीं आएगा शायद, इतना मजा नहीं आएगा शायद। अब अपनी हीरोइन नेहा को वैम्पायर बन लव बाइट देने के बाद इमरान के लिए शायद की गुंजाइश नहीं बचती। खैर, किसिंग गुरु के आगे ज्ञान कौन दे। वैसे इमरान इस गाने में लड़की भी बन गए। अब ये कैसा खुमार छाया इमरान पर जो वो लड़कियों की तरह ड्रेसअप हुए। फिल्म में एक सीन है जहाँ पे मैं और नेहा का कैरेक्टर, हीरोइन का कैरेक्टर, हम एक कॉस्ट्यूम स्टोर में जाते हैं और हम अलग अलग कॉस्ट्यूम्स ट्राई कर रहे हैं। तो उनमें से एक कॉस्ट्यूम उसका है
क्रुक के इस सॉन्ग में टोटल मस्ती के मूड में नजर आए इमरान अपनी इमेज में कुछ बदलाव तो ला रहे हैं, मगर वैम्पायर बनकर किस करने की प्रैक्टिस भी कर लें तो शायद उनका मजा ज्यादा किरकिरा ना हो। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। आई हेट लव स्टोरी में तो आपने इमरान खान को शर्टलेस देखा। फिलहाल इमरान काफी मस्ती के मूड में है और मस्ती भी ऐसी कि इमरान शर्टलेस से भी लेस क्लोथ्स में सीन देने की बात कर रहे हैं। इफ यू ऑल गर्ल्स डोंट बिलीव इट, चेक इट आउट। इमरान खान बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो, फिल्म आई हेट लव स्टोरीज में शर्टलेस होकर अपनी बॉडी दिखाने के बाद अब इमरान का इरादा ज्यादा एक्सपोज करने का है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है खुद इमरान खान का, जिन्होंने अपनी ये ख्वाहिश उनकी फिल्म आई हेट लव स्टोरीज के DVD लॉन्च के मौके पर जाहिर की। इमरान हैज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फैंटेसी। एक्चुअली मुझे बहुत करवाया इस पिक्चर में। If you see the film, there's too much shirtlessness in the film, not necessary. He wanted to remove his pants as well, but we said no, not this. It's not that kind of a film. Very simple. To remove pants. Next year. So he insisted on doing a photo shoot where he said, let me show little like skin and remove my pants. And he did that photo shoot for us. Okay. इमरान खान तो पैंट उतारने की बात कर ही रहे थे, लेकिन पूरे इवेंट के दौरान वो पुनीत से भी शर्ट उतारने की बात करते रहे। If you ask him very nicely, he'll take his shirt off. Who wants to see that? Anyone? उतार ले। इमरान के इस हिलेरियस मूड को देखकर हमने पूछ ही लिया, आखिर इस ह्यूमरस मूड का राज क्या है इमरान? हमारी काफी अच्छी दोस्ती बन गई है and we have a similar sense of humor, so this is how we've always been. Well, ये एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी तो काफी मस्ती के मूड में थी, लेकिन कोई मिसिंग था तो फिल्म की हीरोइन सोनम कपूर, जो इस इवेंट से गायब रही। सुना है इसी इवेंट के दौरान वो सेम टाइम किसी मॉल में शूट कर रही थी। Well, वैसे सोनम की कमी तो इस इवेंट में नजर नहीं आई, लेकिन हाँ, इमरान और पुनीत की मस्ती ने सबको खूब एंटरटेन जरूर किया। सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। गोलमाल का लकी यानी तुषार कपूर एक बार फिर से तैयार हैं AAOO करने के लिए। जी हाँ, गोलमाल 3 में भी तुषार कपूर बिना आवाज के ही ऑडियंस को गुदगुदाएंगे। तो कैसा होगा इस बार का रोल? वेल, तुषार ने शेयर किया प्लैनेट बॉलीवुड के साथ। तुषार कपूर तैयार हैं एक बार फिर अपनी फिल्म गोलमाल 3 को लेकर। गोलमाल की इस फेमस फ्रेंचाइजी में वो एक बार फिर लकी के किरदार में नजर आ रहे हैं। लकी तो याद ही होगा, वो लकी जो बात नहीं कर पाता, सिर्फ ए ओ आ ओ करता रहता है। अपने करियर के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर की स्क्रीन में रिटर्न से तुषार बेहद एक्साइटेड हैं। गोलमाल 3 is going to be as much fun as 1 and 2 and more, I think. और इस बार आई थिंक हमने पहले भाग का और दूसरे भाग का बेस्ट मतलब साथ में लाने की कोशिश की है, ताकि ये पार्ट जो हो वो लोगों के एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा उन्हें हंसाए और उन्हें उनका मनोरंजन करे। सो इट्स गोना बी अ बिग दिवाली धमाका, आई फील डबल धमाका, मोर देन पार्ट 1 and part 2. And I've been dubbing for the film of late these days and I think it's looking very very entertaining. गोलमाल 3 तुषार की इस साल की पहली फिल्म है। इस फिल्म का ट्रेलर दबंग के इंटरवल में दिखाया गया और तुषार को इसके काफी फैंटास्टिक रिस्पांस मिल रहे हैं। पिछली गोलमाल में तुषार करीना के भाई थे, लेकिन इस फिल्म में करीना उनकी बहन नहीं है। करीना उनकी क्या है, इस बात का खुलासा तुषार नहीं कर रहे। That's a mystery. That's a mystery. पता नहीं क्यों अचानक मेरी बाईं आंख फड़कने लगी है, क्योंकि थोड़ी देर में माँ की आंख होने वाली है। गोलमाल सीरीज अब तक लोगों में काफी पॉपुलर रही है। गोलमाल अपने फन, मस्ती, ह्यूमर, पागलपन के लिए मशहूर है। Let's hope the fun ride continues with गोलमाल 3. आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। It's time for a very cool and crisp B News Express जो देगी आपको बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें इन अ रैपिड वर्जन। तो आइए इन खबरों को जानने के लिए सवार हो जाते हैं हमारी B News Express पर। सोहेल खान और बिल्डर आशीष रहेजा के बीच खार के एक बार में झड़प हो गई। वजह थी आशीष रहेजा का मिसबिहेव। जी हाँ, खबरें हैं कि आशीष रहेजा डांस करते करते उस टेबल के नजदीक आ गए जहां सुहेल और अर्पिता बैठे हुए थे। और तो और आशीष ने जानबूझकर ड्रिंक का गिलास सुहेल की सिस्टर अर्पिता पर उड़ेल दिया। फिर क्या था, सुहेल भड़क उठे और दोनों के बीच शुरू हो गई तू मैं। और हद तो तब हो गई जब आशीष ने कहा कि उसकी इतनी पहुंच है कि जिस टेबल पर अर्पिता बैठी है वह उसे खरीद सकता है। बता दें कि सुहेल ने
आशीष रहेजा की पिटाई तो नहीं की, लेकिन दोनों के बीच धक्का मुक्की जमकर हुई। अजय और काजोल काफी खुश हैं। वजह है घर में आया नन्हा राजकुमार और अब तो इनकी खुशी में पूरा बॉलीवुड भी शामिल हो गया है। काजोल के सबसे करीबी दोस्त कहे जाने वाले शाहरुख खान ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह किया। शाहरुख सेज, ब्रिंगिंग लाइफ ऑन अर्थ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। अल्लाह ब्लेस अजय एंड काजोल विद हैप्पीनेस एंड हेल्थ, सन ऑफ अ देवगन। वाव, माशा अल्लाह। इसके साथ साथ प्रियंका चोपड़ा, रितेश देशमुख और मधुर भंडारकर ने भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर काजोल के घर आए नन्हे मेहमान के लिए विशेस दी। बता दें कि काजोल के घर बेबी बॉय का बर्थ मंडे मॉर्निंग 9:20 पर हुआ था। Whenever, whatever और वाका वाका के बाद डस्की गर्ल विद हॉट एंड सेक्सी लुक शकीरा इज रेडी टू रॉक अगेन, लेकिन इस बार बिल्कुल ही अलग अंदाज में। जी हाँ, इफ ऑल गोज वेल शकीरा विल प्ले माँ काली इन एन इंडियन फिल्म कॉल्ड काली। बता दें कि ये एक 3D मोशन पिक्चर है जिसे हाई ग्राउंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड प्रोड्यूस कर रहा है। शकीरा को इस फिल्म में लेने की वजह उनकी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी और डस्की लुक है। हालांकि शकीरा के साथ फाइनल डील अभी बाकी है, लेकिन अगर शकीरा भद्रकाली बनने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो अनडाउटली वाका वाका गर्ल का ये अंदाज देखना दिलचस्प होगा। दबंग बनाने वाले अभिनव कश्यप दबंग का सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दबंग में सलमान खान से पंगा लेने वाले सोनू सूद भी एक बार फिर तैयार हैं दबंग से एक बार फिर मार खाने के लिए। अब ये बात भले ही दबंग के प्रोड्यूसर अरबाज खान को मालूम हो या नहीं, पर डायरेक्टर ने तो दबंग को एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर लाने का मन बना ही लिया है। बिल्कुल पूरी प्लानिंग चालू है उसकी। कैरेक्टर्स पॉपुलर हो गए हैं, मेरे कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि मुझ पे बहुत प्रेशर है इस कैरेक्टर को लेके नए एडवेंचर्स बनाने। अगर कोई अच्छी कहानी आती है दिमाग में तो जरूर बनेगा सीक्वल। सलमान खान की होम प्रोडक्शन ने अभी दबंग की सक्सेस भी सेलिब्रेट नहीं की है, लेकिन दबंग की स्टार कास्ट में शामिल सोनू सूद भी दबंग के इस सीक्वल को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। दबंग की सही सेलिब्रेशन होनी चाहिए, बट जैसा कि बताया कि दबंग पार्ट 2 भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो उसके लिए और थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सोनू और अभिनव मिलकर कितने ही दावे क्यों ना करे, पर एक और दबंग तो तब फ्लोर पर जाएगी जब प्रोड्यूसर अरबाज चाहेंगे, और फाइनली एक और दबंग तब बन पाएगी जब सलमान खान एक बार फिर दबंग बनने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि पूरे बॉलीवुड में इकलौते सलमान ही हैं जिनमें है दबंग बनने का दम। अजय देवगन और अक्षय कुमार होंगे एक साथ एक ही फिल्म में, है ना सरप्राइज। गोलमाल सीरीज में आपने देखी अजय देवगन की कॉमिक टाइमिंग, और हेरा फेरी करते आ रहे अक्षय कुमार की कॉमेडी ने भी सबको अपना कायल बनाया है। रिपोर्टेडली रोहित शेट्टी ने इन दोनों आर्क राइवल स्टार्स को मना लिया है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एक साथ काम करने के लिए। ये दोनों स्टार्स इससे पहले 2005 में फिल्म इंसान में साथ आए थे, लेकिन अब जब गोलमाल 3 के बाद रोहित शेट्टी अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार को लेकर आ रहे हैं, तो इतना तो तय है कि रोहित के अगले प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी यही होगी कि उनकी फिल्म में ह्यूज स्टार कास्ट के साथ होंगे अजय और अक्षय जैसे सक्सेसफुल कॉमेडी फिल्म्स दे चुके दो बड़े बड़े स्टार्स। ऐश के मस्त मस्त नैनो के साथ साथ इन जबरदस्त तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं बॉलीवुड की हॉट और हैपनिंग ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके दिल के चैन जूनियर बच्चन की। ये कपल फिलहाल रोम में है। अभिषेक यहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं, लेकिन जब खुशनुमा माहौल हो और ब्यूटीफुल लोकेशन हो तो फिर काम के साथ साथ मस्ती करना तो बनता ही है। बस इसीलिए ऐश और अभी दोनों कर रहे हैं इस लोकेशन को एंजॉय। एक बर्थडे इवेंट पर धर्मपाल जी और सिंगर उदित नारायण नजर आए खुशनुमा अंदाज में। मौका था पॉलिटिशियन राम जेठमलानी के बर्थडे का, और इस मौके पर बॉलीवुड के एवरग्रीन सिंगर उदित नारायण ने छेड़े सुरों के तार भी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। गाने के साथ साथ
उदित धर्मपाल जी और उनके बेटों की तारीफ करना नहीं भूले। बता दें कि उदित नारायण ने धर्मपाल जी के दोनों बेटों यानी सनी देओल और बॉबी देओल के लिए कई गानों में अपनी दिलकश आवाज का जादू बिखेरा है। ये नजारा है मुंबई में हुई स्क्रिप्ट राइटिंग की एक वर्कशॉप का और यहाँ पहुँचे फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा और डायरेक्टर अनिल शर्मा जैसे बॉलीवुड की नोन पर्सनालिटीज, जिन्होंने शेयर किए फिल्म मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माने जाने एलिमेंट्स एलिमेंट स्क्रिप्ट राइटिंग पर अपने व्यूज। आई एम वेरी हैप्पी दैट मिस्टर शाह इज डूइंग दिस काइंड ऑफ अ वर्कशॉप हियर इन इंडस्ट्री। ओनली वी फेस ओनली वन प्रॉब्लम, दैट इज द स्क्रीन प्ले एंड द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी। And whatever he's doing a great job for our industry. We hope इस वर्कशॉप में हुई डिस्कशन से उन सभी पार्टिसिपेंट्स को जरूर फायदा मिला होगा जो इस वर्कशॉप में स्क्रिप्ट राइटिंग के गुण सीखने पहुंचे थे। Time for a break, but stay tuned because we'll be right back. सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। अगर तुम रक्त नीति छोड़कर राजनीति में आए तो मैं तुम्हें कानून के सर पे बिठा दूंगा। ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है, किस्म दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 सबसे अटल। आज से तुम्हारा प्रमोशन किया। रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित